बंगाल विभाजन कब हुआ? सही उत्तर है 1905। 1905 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल बंगाल विभाजन हुआ, जिसे ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से लागू किया, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। यह नारा 1906 में बाल गंगाधर तिलक ने दिया। तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है जनता द्वारा सम्मानित। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ, जिसका मकसद विदेशी सामान का बहिष्कार करना, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना और देशभक्ति की भावना जगाना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी 1885, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 1886 और तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में A.O. ह्यूम द्वारा की गई। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास का नारा दिया, जिससे भारतीय समाज को वैदिक परंपराओं और ज्ञान की ओर प्रेरित किया गया। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके लिए बनाया गया था? सही उत्तर है भारतीय प्रेस को दबाना। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। इसका मकसद भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर नियंत्रण रखना था, ताकि वे ब्रिटिश सरकार की आलोचना न कर सकें। 1881 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। इसे भारतीयों के बीच अधिक उदार छवि बनाने के प्रयास के रूप में देखा गया। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है बी नाना साहेब। कानपुर में विद्रोह के दौरान उन्होंने अपने सेनापतियों तांत्या टोपे और अजीमुल्ला खान की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ मजबूत मोर्चा संभाला। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है राजा राममोहन राय। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने धार्मिक सुधारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जाति प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। सेवक समाज की स्थापना किसने की? सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। उनका जन्म 1886 में हुआ था। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है महात्मा गांधी। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से हुई, जो 24 दिन में 240 मील 384 किलोमीटर की दूरी तय करके दांडी गांव पर समाप्त हुआ। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? सही उत्तर है विनोबा भावे। यह भारत में 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। विनोबा भावे महात्मा गांधी के डिसाइपल थे, जिन्होंने उन्हें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना था। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत किस संधि से हुई? सही उत्तर है
इलाहाबाद की संधि। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत 1765 की इलाहाबाद संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से हुई। मुख्य बिंदु, संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। किसके बीच हुई? यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? सही उत्तर है 1859। विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में हुई। विद्रोह के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग 1860 की स्थापना की। सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा? सही उत्तर है महात्मा गांधी। यह एक अहिंसक प्रतिरोध का तरीका है जिसमें अन्याय और दमन का विरोध सत्य और अहिंसा के आधार पर किया जाता है। भारत में चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान इस सिद्धांत का उपयोग हुआ। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी। यह पुस्तक 1909 में लिखी गई थी। गांधी जी ने इसे मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? सही उत्तर है 1819। रॉलेट एक्ट 1919 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लागू किया। इस कानून को काला कानून कहा गया। कानून के तहत बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? सही उत्तर है एनी बेसेंट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार, चेन्नई है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में स्थापना 1882 में हुआ। भारतीय दंड आईपीसी संहिता कब लागू हुई? When did the Indian Penal Code come into force? सही उत्तर है 1885। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं। आईपीसी का निर्माण कानून चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। महात्मा गांधी के विचारों और अहिंसक आंदोलनों का समर्थन करते हुए उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन किए, जैसे बारदोली सत्याग्रह 1928। उन्हें भारत का बिस्मार्क और राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार भी कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों के विकास के लिए इसे शुरू किया। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना के लिए प्रयास किया, जो इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर है एनी बेसेंट। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। एनी बेसेंट पहली महिला और गैर भारतीय महिला थी जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया और भारतीय स्वराज के लिए अभियान चलाया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। 1882 का हंटर आयोग किससे संबंधित था? इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षा सुधार। 1882 का हंटर आयोग भारत में शिक्षा सुधारों से संबंधित था। यह आयोग लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना और उसमें सुधार हेतु सुझाव देना था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है तुर्की खलीफा की रक्षा। यह आंदोलन 1919 में शुरू हुआ और मुख्यतः
अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा चलाया गया। महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? सही उत्तर है ए और बी दोनों। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। तिलक ने पुणे से अपनी होम रूल लीग की शुरुआत की। उनका नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह सम्मान पाने वाले वह पहले गैर यूरोपीय और पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह सम्मान पाने वाले वह पहले गैर यूरोपीय और पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पेश किए गए? सही उत्तर है 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को 1919 में पेश किया गया था। इन्हें भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के रूप में लागू किया गया। केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। केसरी का प्रकाशन 1881 में हुआ था। इसे लोकमान्य तिलक ने मराठी भाषा में प्रकाशित किया था। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी में एक अन्य पत्रिका मराठा भी शुरू की थी।